आईपा की इस मुहिम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आईपा आज जनमानस के साथ खड़ी है, उसकी आवाज़ जन जन तक पहुंच रही है। और आईपा को कोटि कोटि बधाई है कि सच के साथ रहिए, जनमानस के साथ रहिए, 140 करोड़ जनता के साथ रहिए और झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश करिए। इसलिए मैं आईपा को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर और चर्चाएं करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो आज इसी कड़ी में वाराणसी से आपको सेवापुरी से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी सुरेंद्र सिंह पटेल जी से मुलाकात कराते हैं। चूँकि ये पूर्वांचल में पटेल लाबी में इनकी एक अच्छी पैठ है और ये पटेल बाहुल क्षेत्र भी माना जाता है, सेवापुरी और रोहनिया, इसके साथ साथ पिंडरा विधानसभा। तो इसमें एक मजबूत पकड़ रखते हैं सुरेंद्र सिंह पटेल जी, जिनकी दखलंदाजी एक अच्छी खासी चलती है पटेल लाभियों में। इसके साथ साथ बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे वोटों को रिझाने के लिए। तो स्वागत है सर आपका आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आईपा को। बातें की जाए अगर तो 2022 का चुनाव आ चुका है, बिगुल बच चुका है, तो इसमें अगर बातें की जाए तो किस तरीके से आप यहाँ पे अपने मतदाताओं को अपने तरफ वोट के आशीर्वाद के तौर पे लेंगे? देखिए, ये मतदाता ना, इस बार का चुनाव मतदाता स्वयं लड़ रहा है। पिछले का चुनाव था जो, वो तो पार्टियों के आधार पर लड़ा जा रहा था। झूठ और जुमले में पार्टी फंस गई, झूठ और जुमलों में आकर के जनता फंस गई। अब इस बार जनता जो है 3 बार बीजेपी को वोट दे करके पछता रही है। जनता समझ गई कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए जनता समझ गई है। ये तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे ज़्यादा झूठ यहीं पे बोला गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, अच्छे दिन आएंगे, देश विदेश से काला धन लाएंगे, महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, और सब जुमला निकला। अब मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मथुरा बनाए, काशी बनाया, मथुरा बनाया। तो ये सब जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, सबका पोल खुल गया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसी करारी हार मिलेगी, ऐसी करारी हार मिलेगी कि उसको पता चल जाएगा कि अब झूठ बोलना पाप है। बात की जाए वाराणसी मॉडल की, 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए चुनाव लड़ने के लिए गुजरात से, तो गुजरात मॉडल की बातें हुई हैं, बहुत जमा के चर्चा हुई, देश में इसके सीधा सीधा लाभ मिला गुजरात मॉडल के नाम पे। उसमें से उत्तर प्रदेश से अच्छी खासी सीटें मिली, सुपड़ा साफ हो गया विपक्षियों का। साथ बात की जाए जब 2022 का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं से बनारस मॉडल की बातें की जा रही हैं। वो बनारस मॉडल जहाँ पे रिंग रोड है, जस्ट आपके घर के बगल से जो निकली हुई जो हाईवे जो है इस समय, उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ बात की जाए तो एयरपोर्ट मार्ग है, इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। तमाम ऐसे काम जो हैं उस बिंदुओं पे पूर्वांचल मॉडल पे चुनाव होने जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है नजर आती है? ये पूर्वांचल मॉडल, पूर्वांचल सब पहले का है, आज का थोड़ी है। ये रिंग रोड आज का थोड़ी है, पहले से ये 20 साल 15 साल से इसकी कार्य योजना बन रही थी। पहले से जमीन अधिग्रहण है, हर साल इस पे बजट आता है, जो भी सरकार है उसमें हर साल बजट देती है, प्रोसेस है। और ये हाईवे शेरशाह सूरी मार्ग है, ये स्वर्णभुज चतुर्भुज योजना जब शुरू हुआ था दिल्ली से कलकत्ता का, तब का है ये। इन्होंने नया क्या किया? एक तो गंगा पे पुल इस सरकार ने बनाया हो तो बताइए, एक तो नई सड़क बनाई हो तो बताइए। जो NH-56 आप देख रहे हैं लखनऊ, बनारस से लखनऊ, ये आज का थोड़ी है, ये तो 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है। रिंग रोड भी 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। ये जो हाईवे आप गिना रहे हैं ये भी 20 साल पुराना है। ये कोई एक नया काम नहीं है। और अभी नया काम हम बता दें, ये तो पुराना काम को अपना काम बताने वाले लोग हैं। ये अभी जहाँ सुरेंद्र विधायक औड़े में रहते हैं, 10 साल हो गया, वहाँ एक तो पुलिया टूट गई है, अभी तक वो 10 साल में पुलिया नहीं बनी। इसी NH पे, जिस पे आप जो दिल्ली से कलकत्ता वाली रोड है, यहाँ 5 किलोमीटर आगे जाइए, देखिए वो पुल तोड़ करके छोड़ दिया गया। अब जा करके उस पर काम शुरू हुआ। एक तो पुल ये लोग 10 साल में नहीं बना पाए इस NH पे। ये क्या कहेंगे? ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब जहाँ तक बनारस की बात है, अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, देख रहा था, पूरे गदौलिया में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पूरे शहरों में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, 100 वार्ड का बनारस है, लंका से लेके सारनाथ तक। एक वार्ड मॉडल नहीं बना, बनारस क्या मॉडल बनेगा? कूड़ा अलग नहीं उठ रहा है, सीवर जल कल सब एक ही में चल रहा है। बनारस के लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं। वो खाली लाइट बत्ती फोन मतलब रंग देना, पेंट कर देना,
100 का 112 बना देना, मुगल सराय का दीनदयाल बना देना, मड़ुआडी का जो है बनारस बना देना, खाली नाम बदलना, फीता काटना, ये सब बीजेपी के लोगों का काम है। बातें की जाए तो यहाँ पे एनडीए से 8 की 8 सीट जो है जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, एनडीए। और जो जिस सीट की बातें की जाए, जहाँ से आप लगातार 3 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे आप समाजवादी पार्टी में, तो अगर बातें की जाएं इसी दरमियान, तो ये अपना दल के खाते में सीट गई। नीलू जो है यहाँ से सिटिंग एमएलए हुए। तो कहाँ पे आप देखते हैं क्या कमियां थी जिससे जो जनता का जो आशीर्वाद अपना दल की तरफ चली गई? देखिए, ऐसा बात नहीं है, ये 3 बार से वो लगातार मुझसे लड़के हार रहा था। नील रतन पटेल नीलू 3 बार से 2002 से लेके लगातार। और ये बीजेपी अपना दल का पहले भी पैक्ट हुआ था। 2007 में सोनेलाल पिंडरा से लड़े थे, बुरी तरह हार हुई थी। यहाँ से देवेंद्र सिंह लड़े, यहाँ से नीलू लड़े थे, बुरी तरह हार हुई थी। ये तो जुमले में जनता ने वोट दे दिया। जनता सोची कि भाई यहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, ये डबल इंजन की सरकार आएगी, तो दिल्ली से जो बजट आता है, यहाँ आकर के लोग झूठ बोले कि हम वहाँ से दिल्ली से पैसा भेजते हैं और समाजवादी पार्टी सब खा जाती है, किसी को नहीं देती है। तो डबल इंजन की सरकार बनाने में झूठ के चक्कर में पब्लिक ने वोट दे दिया। और वही पब्लिक जो 8 सीट यहाँ जिताई थी, और वही बनारस की जनता 8 सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। आप देखेंगे झूठ बोलने वालों को ऐसी काशी की जनता सबक सिखाएगी कि हिंदुस्तान में झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी। और फिर से 2 पर से जो जैसे 2 में शुरू किया था, अब फिर वहीं से फिर शुरू करेगी। अनुप्रिया पटेल भी यहाँ से एक बार विधायक रह चुकी हैं। उसके बाद उनकी माँ जो हैं वो भी लड़ी, आपसे शिकस्त खाई कृष्णा पटेल जी, काफ़ी हंगामा भी हुआ। तो उसके बाद कृष्णा पटेल जो हैं गठबंधन के साथ, समाजवादी के साथ हैं। तो क्या संभावना लगा, यानी क्या सेवापुरी सीट जो है गठबंधन में जाने की ऐसी कुछ बातें चल रही हैं? अगर ऐसी जाती हैं तो किन सीटों पे आप की उम्मीदवारी होगी? ये ऐसी बात नहीं है, वो पार्टी ने तो तय करेगा। जहाँ तक अपना दल की बात है, अपना दल भारतीय जनता पार्टी 2014 में मिल करके यहाँ से चुनाव लड़े थे। जब कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल, सब दल एक था, भाजपा एक थी। 2014 में हम यहाँ रोहनिया से विधानसभा चुनाव लड़ाए थे अपने भाई को। वो चूँकि हमारी पुरानी गंगापुर विधानसभा है, और यहाँ 78,000 हम वोट पाए, और सब हमको बुरी तरह से इनको हराए प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर इस बार कृष्णा पटेल लड़ी थी तो 9,000 वोट मिला था, महेंद्र को मिला था 66,000 वोट। तो ये यहाँ अपना दल का वोट जो है सो है नहीं है, ये केवल जनता का वोट है। अब पार्टी जो फैसला करेगी, हम तो अपना दल भाजपा दोनों को हरा चुके हैं, अब फिर दोनों से लड़के देखेंगे। बता तो रहे हैं कि अपना दल भाजपा कभी यहाँ जीतने वाली नहीं है। आप तो गवाह है ना, 2014 में चैलेंज देकर जीते थे कि नहीं, कि अगर ये उपचुनाव प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कहा था कि अगर ये उपचुनाव में हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और हमारी जनता ने इसको कोट किया और हमें 14,000 से हराया। और नेताजी, प्रोफेसर साहब, सब लोग आश्चर्यचकित पड़ गए कि चैलेंज दे के जीतने वाला बनारस में मोदी के संसदीय क्षेत्र में एकमात्र सुरेंद्र पटेल है। तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करने वाले लोग हैं। हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं हैं कि जुमलेबाजी करके वोट ले लें और जनता को धोखा दे दें। आज तो हमारा वाराणसी संसदीय क्षेत्र, विधानसभा रोहनिया, सेवापुरी नेतृत्व विहीन हो गया है। न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, कोई मिलने वाला नहीं, कोई चिट्ठी लिखने वाला नहीं, कोई फोन करने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई शादी विवाह में आने जाने वाला नहीं। आखिर जनता किसने वोट देती है? जनता अपने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री को चुनती है अपनी बात कहने के लिए, भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, जुमला सुनने के लिए नहीं। इसलिए अब ग्राउंड लेवल पे चुनाव होगा। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के जुमलों की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ बोलने के लिए माफी मांगेगी। ये मैं आपसे संदेश देना चाहता हूँ। चाचा जान, भाई जान, अब्बा जान, लैला, तमाम तरीके के अब इसमें बातें निकल के आ रही हैं। ओवैसी जी आ रहे हैं यहाँ पे लड़ने के लिए और अपने कैंडिडेट को तैयारी का MIM जो है यहाँ से लड़ेगी। तो कितना नफा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? बी टीम का आरोप लगता रहा है।
हाँ, समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। समाजवादी इस प्रदेश में 36 कम्युनिटी का वोट लेकर के चुनाव जीतने जा रही है। अब प्रचंड बहुमत से एमआई वगैरह ये जो है ना, ये बी टीम तो उसी के हैं। आजम खां कुछ नहीं किए, 3 साल से जेल में बंद है। और वैसे ही रोज मोदी को गाली देते हैं, योगी को गाली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं, और वहाँ उनसे कुछ नहीं होता है। इसलिए कि पोलराइजेशन के लिए बी टीम के रूप में ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है कि जाओ मुसलमानों का पोलराइजेशन करो। और इसका संदेश बंगाल से शुरू हो गया है। बंगाल में समझ गए हैं लोग कि ये बी टीम है बीजेपी की, इसलिए ओवैसी के कैंडिडेट को 150 वोट मुश्किल हो जाएगा भाई, चाहे जहाँ से लड़ावें। मुसलमान सहित सारे लोग समझ गए हैं कि ओवैसी को वोट देना मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना। औकात पता लग जाएगा इस समय जो जनता की आवाज़ है। बात की जाए तो बीजेपी का जो दावा जो है कि अभी जो सरकार जो 5 साल अभी चलाए हैं योगी आदित्यनाथ जी, कोई दंगे नहीं हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में कई एक दंगे हुए। मुझे पश्चिमी यूपी की बातें की जाए, काशी में एक बार कर्फ्यू लगा यहाँ पे, तो ये भयमुक्त समाज की बातें जो कही जा रही हैं, कितना अंतर देखते हैं सपा और बीजेपी में? भाई ये सुनिए ना, ये तो खुद दंगा कराने वाले लोग हैं, ये क्या कहेंगे। ये तो अब जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो दंगा कराएंगे, और सत्ता में रहेंगे तो शांत रहेंगे। सत्ता में नहीं रहेंगे तो महंगाई का विरोध करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो महंगाई लाद देंगे। सत्ता में नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी की बात करेंगे हटाने का, और सत्ता में आ जाएंगे तो बेरोजगारी दे देंगे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस बार झूठ का मुकाबला सच से है। समाजवादी पार्टी ने काम किया है, लैपटॉप बांटा, बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्या धन दिया, और किसानों को नहर और ट्यूबवेल का पानी फ्री किया। इस बार समस्त किसानों को फ्री बिजली, फ्री पानी देने जा रही समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी मुद्दों पे राजनीति करती है और बीजेपी झूठ पे राजनीति करती है। इस बार मुद्दा और झूठ का लड़ाई होगा, और अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं, कृष्णा पटेल जी भी हैं, तमाम कई पार्टियों ने साथ दिया हुआ है। इनकेस अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने लायक कोई नहीं बचता तो उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, खींचतान होती है, मंत्रालय के प्रलोभन मिलते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से एक दूसरे से लोग विश्वास करेंगे और कैसे मिल के वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बना रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पीछे खड़ा रहेगा, जनता आगे रहेगी, और इसमें किसी की कोई जरूरत। हमारे सभी सहयोगी दल हमारे सरकार में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन ये निश्चित से समझ लीजिए कि प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक अंतिम सवाल और लेंगे आपसे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 8 के 8 विधायक जो थे एनडीए से थे, तो इस बार जो चुनाव जो होगा, आप प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे या अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से चुनाव लड़ेंगे? प्रधानमंत्री के नाम पे तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री के जुमलों से हम चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के झूठ से चुनाव लड़ेंगे, और प्रधानमंत्री के झूठ का जवाब सेवापुरी और रोहनिया में और 5 विधानसभा में देंगे कि प्रधानमंत्री का झूठ भारी है या सुरेंद्र पटेल का कर्म भारी है, सुरेंद्र पटेल का कार्य भारी है। ये चुनौती है इस बार वाराणसी विधानसभा में, और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में झूठ और सच का मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री का ये क्षेत्र है, 10 साल लोगों ने झूठ पे विश्वास किया और 15 साल हमारे कर्म पे विश्वास किया। अब झूठ और सच का फैसला जमीन पे होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा, नौजवानों के साथ होगा, बेरोजगारों के साथ होगा, महिलाओं के साथ होगा। जिन लोगों को छला गया है उसका फैसला ग्राउंड लेवल पे आपको रिजल्ट के रूप में असर आए दिखाएगा। आईपा की मुहिम है, हम लोग हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, जन समस्याओं की बातें उठाते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? आईपा की इस मुहिम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आईपा आज जनमानस के साथ खड़ी है, उसकी आवाज़ जन जन तक पहुंच रही है। और आईपा को कोटि कोटि बधाई है कि सच के साथ रहिए, जनमानस के साथ रहिए, 140 करोड़ जनता के साथ रहिए और झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश करिए। इसलिए मैं आईपा को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने हमारे साथ सुरेंद्र सिंह पटेल जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से रणनीति तैयार की जा रही है, और निश्चित ही 2022 का जो सेहरा जो है समाजवादी के सिर पर बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।